Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक्सचेंज ऑफर में कान्हा जी ने दिया राही को बड़ा झटका, आ गया उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो क्या कह रही थी राही उर्फ आध्या कान्हा जी से कि प्रॉब्लम्स कम नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम्स बदल दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, ये प्रॉब्लम के बदले दूसरी प्रॉब्लम। मगर जब कान्हा जी ने इतनी जल्दी बात सुन ली और आगे आने वाले समय में उस प्रॉब्लम को फेस करेगी राही, तो झटके पे झटका ही खाएगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो आध्या यानी राही कर रही है, भाग रही है, भगोड़ी हो गई है, अपने डर का सामना नहीं कर रही है बल्कि उससे भाग रही है। बार बार पुलिस को देख के डरना कब तक चलेगा? आध्या यानी राही को पता करना चाहिए कि मेरे पीछे क्या हुआ, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। खैर नहीं है, डर रही है, समझ में आ रहा है कि एक डर अंदर बैठ गया है और ये डर इतना बैठा है कि वो अपना ही नुकसान करते जा रही है। चलिए ये भी समझ में आ गया कि इस बात को समझने में आध्या को टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक जगह पे फंस जाती है तो वहीं पे फंसी रहती, जैसे 5 साल पहले वाले लीप में और वगैरह वगैरह। बट इन सब चीजों से अब वो तंग आ चुकी है, भाग के तंग आ चुकी है, झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी है और अपने लिए चाहती है कि कुछ अलग हो, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम, बच्चों के लिए खाना, बच्चों के लिए ये करना, वो तंग आई है, इसलिए चाहती है कि मुझे एक्सचेंज ऑफर में कोई दूसरी प्रॉब्लम मिले। अब हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि माँ बेटी मिल जाए। मगर आध्या के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी माँ उसके सामने आ जाएगी, जिससे वो भाग भाग के यहाँ पे द्वारिका में है, मुश्किलों में रह रही है, वही सामने आ जाएगी। तो आध्या के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर लड़ेगी वो कान्हा जी से, कान्हा जी ये तो नहीं मांगा था मैंने। मगर कान्हा जी को तो पता है कि अनुपमा कान्हा जी की ही भगत है और आध्या भी कान्हा जी की भगत है, और इनका भला किस चीज में है वही कान्हा जी उनको देने वाले हैं। मगर पहली बार में, जैसे हमेशा की तरह, आध्या को नहीं लगेगा कि ये मेरी माँ मेरे हित चिंतक में है, यानी कि मेरी भलाई के लिए है। वो यही सोचेगी कि फिर से मेरी माँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गई है, फिर से मेरी जिंदगी को पहले संवारने का नाटक करेगी, फिर मुझे ठोकर मारेगी। ये उसका ऊपर का सरफेस है जो वो सोचती है कि मेरी माँ मेरे बारे में नहीं सोचती है। प्यार बहुत करती है, वो अंदर का सरफेस है, मगर बाहर से उसको यही लगता है कि ये अनुपमा मेरी मदर है, मगर ये पूरी तरह से मेरी नहीं है। तो अब जो एक्सचेंज हुआ है दोस्तों, ये ऑफर ये गजब का हुआ है, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आई कि जब वो एक्सचेंज ऑफर की बात कर रही थी, तो हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफर का ग्राउंड तो कान्हा जी पहले ही बना चुके हैं, अनुपमा अंश वहां पे आ चुके हैं, मगर वहां पे एक मीडिएटर भी कान्हा जी ने अपना ही रूप भेज दिया है, तो वो है प्रेम। तो ये कहानी अब द्वारिका में जो चल रही है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। जो आध्या को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगेंगे, बड़े बड़े तूफान लगेंगे, वो तूफान ही जब शांत होंगे तो आध्या भी शांत होगी। उसके बाद नए तूफान, नई जर्नी, है ना? क्या कहते हो आप? कैसा लगा आपको? ये बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.